जो औरतों का वज़न है वो मर्दों के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। तो ये बात क्या सच है? और आज आप देखेंगे मुआशरे में 10 में से 8 लेडीज़ के साथ सिजेरियन हो रहा है, 2 की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। आप खूबसूरत लेडी को देख लीजिएगा, जैसे ही 30 को क्रॉस करती है मुआशरे के अंदर, आप देखना उसके स्किन का टोन, बीमारियां, इम्यूनिटी सिस्टम। तो क्या ये बात सच है कि अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए डाइट में आपको सिर्फ बॉइल्ड फूड ही खाना है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई आपको अपनी फिटनेस के लिए बॉइल्ड फूड खाना है, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा लेडीज़ के लिए उसमें पीसीओडी और पीसीओएस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये साफ साफ इंडिकेशन है ना, आपका ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ये क्या है कि आपने अपने पेट को कूड़ेदान समझ रखा। एक वक्त आएगा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत मोटे हो जाएंगे, मोहताजी की ज़िंदगी होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, लाखों रुपए बर्बाद होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारे साथ है मिस्टर मोहसिन अजीम, जो बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट भी हैं और एक फ़िटनेस एक्सपर्ट भी हैं। तो आज मैं इनसे पूछूंगी लेडीज़ के फ़िटनेस से रिलेटेड कुछ सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हमारे माशरे में जो लेडीज़ हैं उनके ऊपर इस कदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि मेरी ख़ुद की मदर हैं, इतना ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, फिर चाहे वो घर के कामों का हो या और दूसरे कामों का हो, जिसकी वजह से वो जिम नहीं आ पाती। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपनी हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन रख सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा जो उनके शौहर हैं, जो उनके बच्चे हैं, कि प्लीज़ आप अपनी मदर को और अपनी वाइफ को कोऑपरेट करें, क्योंकि जो जिम है वहाँ पर मिलता है एक माहौल, वहाँ मशीनरी होती है, वहाँ ट्रेनर्स होते हैं। तो जब तक आप माहौल में नहीं जाएंगे तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान लेते हैं कि हमारे ऐसे हालात हैं कि हम जिम नहीं जा सकते, तो फिर मैं कहूँगा कि एटलीस्ट आप घर में वर्कआउट करें। अब घर में वर्कआउट की बात आती है कि भाई वर्कआउट इसके अंदर क्या करें, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है साइकिल। आप अपनी मदर के लिए कार्डियो के लिए एक साइकिल ले आएँ, ठीक है, थोड़ा सा पैसा खर्च करें ताकि वो घर में ही 20 मिनट एटलीस्ट उस साइकिल को चलाएं। तो यहाँ से एक उनकी शुरुआत हो सकती है। सर, ऐसे मैंने नॉर्मल बहुत बार सुना है कि आजकल की जो लेडीज़ हैं, ये उनका माइंड सेट है कि अगर वो बहुत ज़्यादा वेट उठाएंगी तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसमें से उनकी एक ये माइंड सेट रहता है कि वो मर्दों की तरह लगेंगी। तो क्या ये बात बिल्कुल सच है? देखिए, माशरे में बहुत बड़ा मिथ है कि अगर लेडीज़ जिम में जाती हैं और वो हैवी वेट ट्रेनिंग करती हैं तो मर्दों जैसी हो सकती हैं। अल्लाह ने मर्द को मर्द बनाया है, औरत को औरत बनाया है, ठीक है। तो वेट उठाने से कभी भी जेंडर नहीं बदला जा सकता। एक लेडी कितने भी वेट उठा ले, उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इतना नहीं बढ़ सकता। तो मेल का प्राइमरी हार्मोन्स है वो है टेस्टोस्टेरोन। इसी की वजह से जो मर्द होते हैं उनकी जो वॉइस है वो भारी होती है, ब्रॉड शोल्डर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास कैरी करते हैं, उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन काफ़ी कम होता है। और जो लेडीज़ होती हैं उसमें उनका वाइस वर्सा है, टेस्टोस्टेरोन बहुत ना के बराबर होता है और एस्ट्रोजन उनका प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स होता है। तो कभी भी आप अल्लाह की तख्लीक को नहीं बदल सकते। वेट ट्रेनिंग करने से तख्लीक नहीं बदली जा सकती। ये बेवजह का एक मिथ है माशरे में, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो लेडीज़ ख़वातीन हैं उन्हें जिम जाना चाहिए, वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं वेट ट्रेनिंग के। सर, अक्सर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है और वो ये है कि जो औरतों का वज़न है वो मर्दों के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। तो ये बात क्या सच है? जी हाँ, ये बात सच है और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला इसमें फैक्टर्स आता है हार्मोन्स का। टेस्टोस्टेरोन मर्दों में होता है टेस्टोस्टेरोन। तो जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है तो वहाँ पे जो फैट बढ़ने के चांसेस हैं वो एक लेडीज़ के कंपैरिजन में कम हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मर्द जो हैं वो एक फ़ीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा मसल मास कैरी करते हैं, ब्रॉड दिखते हैं, कद काठी अच्छी होती है, एक मेटाबॉलिज्म भी उनका अच्छा देखा जाता है। तो इसी वजह से एक फ़ीमेल के कंपैरिजन में जो मेल है उसमें फ़ैट इतना नहीं चढ़ता। और दूसरा देखा गया लाइफ स्टाइल, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस की शिकायत है वो लेडीज़ के अंदर ज़्यादा आती है मेल के कंपैरिजन में, और ये एक नेचुरल है। तो इसीलिए जो एक वुमेन है
वो जल्दी फैट उसकी बॉडी पे चढ़ जाता है एक मेल के कंपैरिजन में। सर अक्सर हमने ये देखा है, ऐसा हमारे बड़ों का कहना है, वो भी लेडीज़ के लिए, कि आपको जिम जाने की क्या ज़रूरत है, आप तो घर का काम कीजिए, आप उसी में फिट हो जाएंगी। तो इस चीज़ के ऊपर आपके क्या रिव्यूज़ हैं? देखिए, कुछ नहीं है, ये बस मुआशरे में एक तालीम की कमी है। क्या उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। याद रखिए, जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जिम में जाते हैं, तो आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। उसको करने में और जो आपके कैलोरीज बर्न होती हैं उससे पूरे घर के काम करने में बहुत फ़र्क है। अगर झाड़ू पोछा लगाने से, सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने से अगर आपका फिगर अच्छा होता, आपकी बॉडी पर फैट नहीं आता, तो जो आज हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो आज हमारे सफाई का काम करते हैं, और उसके अंदर लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, तो जो जेंट्स होते वो तो मिस्टर ओलंपिया होते, फिर उनके तो वेल सिक्स पैक एब्स होते, बहुत एक अच्छी फिज़िक होती। और जो लेडीज़ हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं इसका, उनका फिगर बहुत अच्छा होता, उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती, वो भी एक फिटनेस आइकन की तरह उन्हें क्या नाम है सोसाइटी में रिप्रेजेंट किया जाता। तो एक बेवकूफ़ी की बात है। ये सेम उसी तरीके से हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप मत जाना, शाम का टाइम घर में झाड़ू नहीं लगाना। तो ये फालतू की बकवास बातें हैं, मिथ है, एक एजुकेशन की कमी है। इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। आज मेरी वालदा हैं, 35 से 40 साल हो गए उन्हें खिदमत करते हुए। हम सब की उन्होंने परवरिश की, हमारे बहन भाइयों की, इतना ज़्यादा काम किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद आज उनकी बॉडी पे इतना फ़ैट है। जिस लिहाज से उन्होंने काम किया है, जितनी मेहनत से काम किया है, मैं समझता हूँ कि अगर घर की जिम्मेदारियों से या झाड़ू पोछा लगाने से फ़िटनेस अच्छी होती, तो दुनिया में सबसे शानदार फ़िटनेस मेरी माँ की होती, जो आज नहीं है। तो इसलिए झाड़ू पोछा लगाना ये तो एक नॉर्मल एक्टिविटी है। जैसे जो घर के मर्द हजरात होते हैं वो बाहर जाके पैसा कमाते हैं, जो आप करते हैं बिजनेस करते हैं, तो पूरे दिन एक्टिविटी करते रहते हैं, इससे बॉडी का कोई लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए ये जो मिथ है, बेकार की बात है। सर अगर मैं विमेन की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करूं, तो विमेन को कितना वेट लिफ्ट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इसका सिंपल आंसर है, वो कितना उठाना चाहती हैं, वो कितना उठाना चाहती हैं और कितनी उनकी कैपेसिटी है। जो उनकी कैपेसिटी है उसका अपना 100% उन्हें देना चाहिए। देखिए, ये बेवजह के ना फिटनेस को कॉम्प्लेक्स बना रखा है। अभी आप खाना खाने जाएं, वहाँ तो कोई मेन्यू में नहीं लिखा हुआ कि जो ये पनीर है ये होगा लेडीज़ के लिए, चिकन होगा जेंट्स के लिए, मोमोज़ होंगे लेडीज़ के लिए और बिरयानी होगी जेंट्स के लिए। ऐसा कहीं सुना है क्या आपने? तो बेवजह फिटनेस को, जिम को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है? भाई कितना वेट उठाना चाहिए? भाई जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी आप उठाएं, जैसा वर्कआउट करना है उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसका जो आपको फ़ायदा है ना, बैचलर लाइफ से ज़्यादा आपको अपनी शादी के बाद मिलेगा, जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है। इसीलिए मैं ख़वातीन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी बच्चियों को वो फ़िज़िकल एक्टिविटी में मुलव्विस करें, उन्हें जिम भेजें, उन्हें वर्कआउट की आदत डालें। क्योंकि जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है, आपने देखा होगा कि कंसीव हो चुका है, 6 मंथ हो गए हैं, 7 मंथ हो गए, तो जितना भी बॉडी का वेट है जो बेबी का है, उसकी वजह से उनकी बैक में प्रॉब्लम आती है। अब जब अगर लेडी की ऑलरेडी मसल स्ट्रॉन्ग है, वो स्क्वाट्स को परफॉर्म करती है, डेडलिफ्ट को परफॉर्म करती है, बेंच प्रेस लगाती है, तो जाहिर सी बात है कि ये लेडी और एक वो लेडी के ना जिसका तो लाइफ स्टाइल ठीक है, ना उसके मसल स्ट्रॉन्ग है, तो किसको डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत आएगी? जाहिर सी बात है उसे ही आएगी जिसने वर्कआउट नहीं किया। और जिस लेडी ने अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपने जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, वर्कआउट कीजिए। तो जब आपको करना ही है तो पहले से आप आदत क्यों नहीं डालते? और आज आप देखेंगे मुआशरे में 10 में से 8 लेडीज़ के साथ सिजेरियन हो रहा है, 2 की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न है लाइफ स्टाइल का। कुछ तो लेडीज़ के दिमाग में बात डाल दे, अरे तुम क्या करोगे जिम जाके, तुम तो पहले कमज़ोर हो, कुछ हो। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। कमज़ोर तो आप यहाँ से हो, फिज़िकल नहीं हो, मेंटली आप वीक हो। और
कुछ सोसाइटी बना देती है, और सोसाइटी से पहले बनाते हैं खुद के घर वाले, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। तो ऐसा नहीं है, उन्हें चाहिए कि अपने बच्चियों को एनकरेज करें, फिज़िकल एक्टिविटी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, क्योंकि कल को जब वो एक माँ का रोल प्ले करेगी तो बहुत उसके लिए फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ सिजेरियन हो जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस, और उसके बावजूद उनकी स्किन लटक जाती है, बॉडी पे इतना ज़्यादा फैट आ जाता है कि जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला था कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में, कि मेल के पास होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल के पास होता है एस्ट्रोजन। इसीलिए मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फिजिकली एक फीमेल के कंपैरिजन में। तो इसलिए लेडीज़ के लिए ज़्यादा बन जाता है कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसको बुढ़ापा भी जल्दी आता है। कितनी भी आप खूबसूरत लेडी को देख लीजिएगा, जैसे ही 30 वो क्रॉस करती है माशरे के अंदर, आप देखना उसकी स्किन का टोन, बीमारियां, इम्यूनिटी सिस्टम उसे जल्दी लगती हैं मेल के कंपैरिजन में। तो इसलिए अगर शुरू से ही आदत होगी कि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, आप हेल्दी डाइट लेती हैं, आप वर्कआउट करती हैं, तो आपका देखना कि कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छा जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मोस्ट ऑफ द लेडीज़, उनका ऐसा कंसर्न होता है कि वो पूरी फिट है, बस उन्हें कहीं ना कहीं अपना कोई स्पॉट रिडक्शन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फिट है, बस उन्हें अपना बेली फैट रिड्यूस करना है। उन्हें है कि वो बहुत पूरी तरीके से फिट हैं, बट उन्हें अपनी बस थाइस का फैट रिड्यूस करना है, बस उनके आर्म्स के ऊपर फैट बहुत ज़्यादा है, बस अगर वो उसे रिड्यूस कर लेंगी दे विल गोना लुक वेरी परफेक्ट। सो इज़ इट पॉसिबल? क्या स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है? देखिए, बहुत सारी इसी तरह के क्लाइंट्स मेरे जिम में भी आती हैं, स्पेशल जो लेडीज़ हैं। और ये जो मिथ है ये लेडीज़ में नहीं है, जेंट्स में भी होता है। वो बात एक अलग है कि लेडीज़ में ज़्यादा है जेंट्स के कंपैरिजन में। वो आगे सबसे पहले मुझसे कहती हैं बस पेट कम करा दो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। याद रखिए, फ़ैट को घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए वर्कआउट के बाद अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो होती है आपकी कैलोरीज। अगर आप कैलोरी को सरप्लस में लेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, और जब आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे तो आपका वेट या फैट आपका घटेगा। तो जब आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर होते हैं, कम खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपकी बॉडी पे जहाँ जहाँ फैट है वो सारी बॉडी से घटता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारी जो बॉडी पे जो फैट परसेंटेज है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग होती है। जैसा आपने देखा होगा, अगर कोई लेडी है जिसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट है, लेकिन कभी भी उसकी रिस्ट पे इतना फैट नहीं आएगा जितना पेट पर आएगा, या जितना उसके हिप्स पर होगा, लेग्स पर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फैट के सेल्स हैं वो बहुत ना के बराबर हैं। लिप्स के ऊपर कभी इतना फैट नहीं आएगा, आईब्रोज के ऊपर कभी इतना फैट नहीं आएगा। आप कभी भी देखना, कोई लेडी बहुत ज़्यादा कोई मोटी है, ठीक है, और आप देखना कि उसकी आईब्रो, उसकी रिस्ट, पूरी बॉडी के कंपैरिजन में जब आप कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे यहाँ सबसे कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे जो फैट के सेल्स है वो ना के बराबर है। सबसे ज़्यादा जो फैट के सेल्स होते हैं लेडीज़ के अंदर वो होते हैं लोअर बॉडी पे, मतलब ये थाइज हो गई, हिप्स हो गया, पल्विक गिर्डल यहाँ। इस वजह से यहाँ सबसे तेज़ी से फैट आता है। तो जब हम डाइटिंग करते हैं, अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में रखते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, तो जब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले फ़ैट वहाँ का रिड्यूस होता है जहाँ सबसे कम है। इसलिए उनके चेहरे पे सबसे पहले उसका असर दिखेगा। आपने देखा होगा मुआशरे में टोकने भी लगते हैं, अरे भाई तुझे क्या हो रहा है, तू कैसे पतली सी होती जा रही है, तेरा चेहरा कैसे पतला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फेस पर आएगा, फिर हाथ पैरों पर आएगा, और सबसे लास्ट में वो आपका, जिसे वो कहते हैं ना सर बस ये कम करा दो, ये सबसे लास्ट में कम करना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी को अल्लाह ने ऐसे डिज़ाइन किया है और यही इसका रास्ता है। ये कोई सब्ज़ी मंडी तो है नहीं कि मैं जाऊँ भाई 1 किलो आप मुझे टमाटर दे दो, 2 किलो सेब दे दो, तो मैंने यहाँ लगवा लिया, भाई 2 किलो की चर्बी यहाँ से कम कर दो, 2.5 किलो की चर्बी यहाँ से कम कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। यही तरीका है, आपको प्रॉपर वर्कआउट, कैलोरी डेफिसिट, आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल ये रखना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। ओवरऑल बॉडी से ही फैट रिड्यूस होगा। स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सर, फिटनेस को मेंटेन ना कर पाने का सबसे बड़ा रीज़न होता है डाइट, और वो भी इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता है कि डाइट में तो सिर्फ बॉइल्ड फूड ही खाना है, और एज़ यू नो इंडियंस हैं, उन्हें टेस्ट उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है।
अब जब बॉइल्ड फूड खाना ही उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो ऐसे में किस तरीके से मेंटेन करेंगे अपने फ़िटनेस को? तो क्या ये बात सच है कि अपने फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए डाइट में आपको सिर्फ बॉइल्ड फूड ही खाना है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और आज आपके थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका आंसर दे सकूँ ताकि लोग इस चीज़ को समझ सकें। देखिए, जो लोग डाइट का मतलब टेम्परेरी समझते हैं, यार मैं डाइटिंग पे हूँ, कब तक के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए, वो कभी भी अपनी लाइफ को अच्छा नहीं रख सकते, अपने फिटनेस को कभी अच्छा नहीं रख पाएंगे। डाइट डज़ नॉट मीन टेम्परेरी। इसका मतलब होना चाहिए आपका लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल कब बनेगा? जब आप अपने फूड को एंजॉय करेंगे। छोले भटूरे खाने से पहले आप सोचते नहीं हैं, मोमोज़ खाने से पहले आप सोचते नहीं हैं, बिरयानी खाने से पहले आप सोचते नहीं हैं, कोरमा खाने से पहले आप सोचते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि मज़ा ही आएगा। तो ये जो बॉइल्ड फूड का कॉन्सेप्ट है, ये आया गोरों से। उन लोगों का ये ट्रेडिशन है, ये कल्चर है। हम इंडियंस हैं, और जब बात हम डाइट की करते हैं तो डाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपने अंडा खा लिया, दलिया खा लिया, दाल खा ली। ये भी देखा जाता है कि आप किस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के कौन से स्टेट में रहते हैं, वहाँ का ज्योग्राफिकल क्लाइमेट क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। सपोज़ कीजिए कि आप साउथ में रहते हैं, वहाँ के लोग चावल खाते हैं बहुत ज़्यादा। अब अगर वहाँ पर मैं ये बोलने लगूँ कि आज से आपका चावल खाना बंद, तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हम नॉर्थ में रहते हैं तो एक रोटी खाते हैं, अभी कोई से आपसे कहा जाए कि भाई रोटी बंद कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग रोटी पे हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई आपको अपनी फ़िटनेस के लिए बॉइल्ड फूड खाना है। बिल्कुल नहीं। लोगों को मैं ये एजुकेट करता हूँ कि बहुत अच्छा टेस्टी खाना खाकर भी जितना अच्छा आप बना सकते हो, जितना अपने फूड को आप टेस्टी बना सकते हो, आप अपने टेस्ट को उसको टेस्टी बनाइए और उसको एक अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग रखिए, ताकि आपको सोचना ना पड़े। जिस दिन आपने अपनी डाइट को ऐसा बना दिया कि आपको उसे खाने से पहले सोचना नहीं पड़ता, आप कभी भी अपनी डाइट को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि डाइट को ब्रेक करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है बॉइल्ड फूड। तो किसी भी तरह का ना आपको बॉइल्ड फूड खाना है, कुछ नहीं खाना। टेस्टी फूड खाना खा के, घर का खाना खा के, जो हमारा इंडियन कल्चर है उसके अकॉर्डिंग आप अपना खाना बनाइए, खाइए, और बहुत अच्छी फिटनेस को मेंटेन रखा जा सकता है। मैं रखता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी मैं ऐसे ही एजुकेट करता हूँ। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल लेडीज़ की तरफ से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सप्लीमेंट लेना विमेन के लिए सेफ़ होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि फूड सप्लीमेंट होता क्या है। इसको लेके ना बहुत ज़्यादा मिथ बना हुआ है। लोग ड्रग्स को और फूड सप्लीमेंट्स को एक साथ मर्ज कर देते हैं। याद रखिए, ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स, ये एक अलग चीज़ होती हैं और फूड सप्लीमेंट एक अलग चीज़ होती हैं। फूड सप्लीमेंट बने ही हमारे लिए हैं, फिर चाहे आप जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सभी को लेना चाहिए। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है? आपने अभी स्टूडेंट की मुझसे बात करी थी। एक स्टूडेंट है जो टॉप करना चाहता है। अब वो मेरे पास आया कि सर मुझे टॉप करना है, मैं क्या करूं? मुझसे क्या कहूँगा, बेटा पहले एनसीईआरटी पर अच्छे से आप पढ़िए। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली? सर मैंने पढ़ ली। अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहूँगा बेटा अब आप सैम्पल पेपर कीजिए, ठीक है, गाइड करिए। जो बड़ी बड़ी गाइड्स आती हैं, रिफ्रेशर बुक आती हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि आपको टॉप करना है। आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एनसीईआरटी से पूरी नहीं होगी। तो उसी तरीके से अपनी डाइट को जब हम होल फूड से पूरा नहीं कर पाते, स्पेशली अपने प्रोटीन को इनटेक को लेकर, तो हम अपने फूड सप्लीमेंट्स को उसके अंदर ऐड करते हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आपका मेलाटोनिन हो गया, विटामिन B12 हो गया, C हो गया, E हो गया, ना चाहते हुए भी हम अपनी डाइट से रोज़मर्रा के अकॉर्डिंग उसको नहीं ले सकते। तो इसीलिए इन सारे सप्लीमेंट्स को हम अपनी डाइट में अलग से ऐड करते हैं। तो फिर ये वुमेन के लिए हो या मेल के लिए हो, बिल्कुल सेफ़ है। और मेरी रिकमेंडेशन है कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। सर, आज के वक्त में जो सबसे बड़ा कंसर्न देखा जाता है लेडीज़ के लिए, उसमें PCOD और PCOS बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और आजकल तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन है कि बहुत ज़्यादा एक अर्ली एज में और यंग एज में हम लेडीज़ या फिर गर्ल्स के अंदर देखने को देखी जाती है ये। तो सर, इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं और इससे हम किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है और इसको किस तरीके से हम ट्रीट भी कर सकते हैं?
देखिए, इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं इन सारी चीज़ों के, लेकिन जो मैं बताता हूँ ना, जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है स्ट्रेस के बाद, एक तो स्ट्रेस हो सकता है इसका, और स्ट्रेस के बाद वो है लाइफस्टाइल। और बात सिर्फ पीसीओडी और पीसीओएस की नहीं है, फैटी लिवर, यूरिक एसिड और आपका पीसीओडी, पीसीओएस, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। हाँ, कोई इंजरी हो गई तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जैसे देखा होगा कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, ये सब बीमारियाँ नहीं होती। ये बीमारियाँ आगे चल के बन सकती हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे। ये है सिर्फ एक आपके लाइफस्टाइल डिजीज़। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आज ये जो चीज़ें हो रही हैं पीसीओडी पीओएस, ये क्यों हो रही हैं? लाइफस्टाइल, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ से आप दूर हैं, डाइट के नाम पे आपकी जो सुबह की शुरुआत है वो चाट पकौड़ी से, मोमोज़ और बिरयानी से हो रही है, ऊपर से विटामिन डी आपको मिल नहीं रहा है, धूप आपको मिलती नहीं है, मुआशरे के अंदर एजुकेट आपको किया नहीं जाता, और जो कुछ करना भी आप चाहते हैं तो आपको डिमोरलाइज़ कर दिया जाता है, अरे तू क्या करेगी, जिम जाके झाड़ू पोछा लगा ले। तो इस वजह से अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लें, और जब आप बात करेंगे पीसीओडी पीसीओएस के बारे में, तो अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ वो फ़ौरन आपको एक बात बोलेगी, वर्कआउट करो, वज़न कम करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि इसकी जो कोर थिंग है वो यही है। तो इसीलिए अगर आप अपना वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नहीं होंगी। तो कोर थिंग यही है कि अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। मेरे जिम में कितने सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी, उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने उन्हें सजेस्ट किया, वो मेरे पास आई, मैंने उनके अकॉर्डिंग उन्हें डाइट दी, वर्कआउट कराया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज बिल्कुल ठीक है। अभी एक मेरा क्लाइंट था, मेल क्लाइंट था, उसका फैटी लिवर ग्रेड 2 हो गया था, ठीक है। नॉर्मल उसको मैंने डाइट दी, बेसिक सप्लीमेंट्स दिए, ट्रेनिंग कराई, 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, जबकि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। तो इस वजह से फैटी लिवर हो, ये सारी चीज़ें हो, ये सब एक लाइफस्टाइल है। आप अपना, हाँ, कोलेस्ट्रॉल की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये साफ साफ इंडिकेशन है ना आपका ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ये क्या है कि आपने अपने पेट को कूड़ेदान समझ रखा है कि बस खाने दो, आने दो, आने दो, आने दो, तो बेड़ा गर्क तो होना ही है। अभी आपको जब शादियों में इनवाइट किया जाता है तो मुआशरे में आप देखिए लोग किस तरीके से खाना खाते हैं, वो खाते कम हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं, बर्बादी खाने की ज़्यादा होती है। इससे हमारी क्या नाम है, क्या मैसेज जा रहा है, अल्लाह की भी कल को पकड़ हो सकती है कि आप कितने खाने की बर्बादी कर रहे हैं। और फिर जब इंसान ने आपको बुलाया है तो तरीके से खा लीजिए ना। एक ही टाइम में आप बिरयानी भी खा रहे हैं, कौरमा भी खा रहे हैं, गोलगप्पे भी खा रहे हैं, वेज खाना भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, क्या है भाई। और फिर लोग कहते हैं कि सर हमें तो खाने का शौक़ है, हम क्या करें। तो उनके लिए फिर एक ही आंसर है, अगर खाने का शौक़ है, रसगुल्ले खाने का शौक़ है, बिरयानी खाने का शौक़ है, तो फिर 2 घंटा पसीना बहाओ। पसीना बहाने से मुराद क्या है, वर्कआउट करो। आप ये सोचें कि चुपचाप मैं बैठा भी रहूँ, हिलूँ ना, खाता रहूँ, तो ये तो पेट ही बाहर निकलेगा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ तो खोना पड़ेगा, या तो ज़बान पे कंट्रोल कर लें, और ज़बान पे कंट्रोल नहीं है तो फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा लें। इसके अलावा दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। एक वक्त आएगा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत मोटे हो जाएंगे, मोहताजी की ज़िंदगी होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, लाखों रुपये बर्बाद होगा, कंसल्टेशन फ़ीस लेगा, दुनिया भर के टेस्ट कराएगा, दवाई खाते रहेंगे, आप डिप्रेशन में जा रहे, कहेगा वो भी वज़न कम करो, आना मेरे पास ही पड़ेगा। मेरे से मुराद है कि जिम में ही जाना पड़ेगा, आपको वर्कआउट ही करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को ही बदलना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसी नौबत क्यों लेकर आ रहे हैं। यही बात लेडीज़ के लिए है, यही बात जेंट्स के लिए है कि अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, नो कंप्रोमाइज़ विद टेस्ट। टेस्ट से आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मसाले भाई हमारी ज़रूरत है, हम इंडियंस हैं, हम गोरे नहीं हैं, हमारा इंडियन कल्चर है, हमारी अपब्रिंगिंग ही उसी कल्चर पर हुई है। तो हम बॉइल्ड फूड नहीं खाते, हम टेस्टी खाना खाते हैं। इंडियन फूड का जो कल्चर है, जो हमारे घर में खाना बनता है, हम वो खाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसीलिए आपको उसी खाना खाना, वही खाना खाना है, टेस्ट से कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटी अपनी अच्छी रखिए, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सर आप मेरे जैसे स्टूडेंट्स को कोई टिप दीजिए कि हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वेदर इट्स ऑल अबाउट स्टडीज़ और एवरी सिंगल थिंग। तो हम लोग अपने हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, सबसे पहले जब आपने वर्ड यूज़ किया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जो लोग स्कूल जाते हैं, जो बच्चे, वो भी स्टूडेंट कहलाते हैं। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो लेवल क्या है। लेकिन अगर मैं एज ए जनरल बात करूँ तो जो स्टूडेंट लाइफ है, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बाहर के खाने से जितना हो सके आप परहेज़ कीजिए, ठीक है। अब उसको आप एज ए ट्रीट रख सकते हैं कि भाई आज संडे है या हफ्ते में 15 दिन में, चलो आज हमने थोड़ा बहुत कुछ बाहर का खाना खा लिया। इसके अलावा जो आपके घर में बनता है आप वो खाना खाइए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, फिटनेस को मेंटेन करना बहुत आसान है। जो आपके घर के अंदर खाना होता है, भाई अंडा आपको मिल जाता है, पनीर आपको मिल जाता है, दलिया मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, चावल मिल जाते हैं, बस एक आम इंसान को और क्या चाहिए। कोई जो हेल्दी डाइट होती है उसके लिए ऐसा नहीं है कोई यूएस से आएगी आपके लिए, हमारे घर में सब मिलती है। बस क्या है, हमारा वहाँ ध्यान ही नहीं जाता। हम क्या करते हैं, उस डाइट को तो अवॉइड करते हैं और जो बाहर का खाना है वहाँ पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। इसको उल्टा कर दीजिए। जो हेल्दी फूड है, जो हमारे घर का खाना है इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बाहर के खाने को आप समटाइम्स रखिए, बाकी नॉर्मल वर्कआउट आप कीजिए जितना भी आपको टाइम मिल जाता है। आपको ये कहेगा भाई मुझे तो टाइम नहीं मिलता, ये हो नहीं सकता। क़यामत तक 24 घंटे ही रहेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर कि आपकी प्रायोरिटीज़ कितनी है। ना जाने कितने स्टूडेंट एक घंटा रील देखकर अपना वक्त ख़राब कर देते हैं। उधर बात कर, इधर बात कर, सोशल मीडिया पे फालतू की बकवास चल रही है, कुछ कर रही है, वो ख़राब कर दिया। अगर आप 20 मिनट भी अपनी हेल्थ को देते हैं, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रखा है, आप जिम जा रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से आप अपना खान पान रखते हैं, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ को स्टूडेंट लाइफ में मेंटेन रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको हमसे जुड़े रहने के लिए। तो ये थे कुछ ऐसे सवाल जिन्हें लेके लेडीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई और भी सवाल आता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।